Good afternoon, dear students. Welcome to my channel KM Inter College, क्लास 12th ज्योग्राफी चैप्टर सेकंड, जिसका नाम विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि है। इस चैप्टर से पिछले वीडियो में हमने जो है जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याओं के समाधान पर चर्चा किया था। आज हम जनसंख्या प्रवास के बारे में जानते हैं। जनसंख्या प्रवास क्या है? प्रवास प्राचीन काल से ही पृथ्वी पर विभिन्न भागों में होता रहा है। लोग एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में आते जाते रहे हैं और आप प्रवास को एक तरह से जनसंख्या स्थानांतरण भी कह सकते हैं कि जनसंख्या एक स्थान को छोड़ करके अगर किसी दूसरे स्थान पर बसती है तो समझ लीजिए कि जनसंख्या का स्थानांतरण हो गया। और यही प्रवास भी होता है। कुछ प्रवास हमारा दीर्घकालिक होता है और कुछ प्रवास हमारा अल्पकालिक होता है। बट जनसंख्या प्रवास को परिभाषित करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ जननांकी के अनुसार प्रवास एक प्रकार की भौगोलिक गतिशीलता या स्थानिक गतिशीलता है जो एक भौगोलिक इकाई से दूसरी भौगोलिक इकाई में होता है। सामान्यतः इसके फलस्वरूप व्यक्ति अपने उत्पत्ति वाले स्थान को छोड़कर किसी दूसरे क्षेत्र में जाकर बसता है। प्रवास के पक्ष, प्रत्येक जनसंख्या स्थानांतरण के पीछे, यानी कहने का मतलब प्रवास के पीछे मुख्यतः निम्नवत पक्ष होते हैं। नंबर 1 हमारा देश पक्ष होता है। देश पक्ष के अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि जनसंख्या का प्रवास किस देश से किस देश को हुआ है। इस पक्ष की दृष्टि से स्थानांतरण को कई भागों में बांटा जाता है, जैसे अंतर्महाद्वीपीय स्थानांतरण, अंतर्देशीय या अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण, अंतरप्रांतीय स्थानांतरण, स्थानिक स्थानांतरण आदि में बांटा जाता है। इसके बाद में इसका सेकंड फैक्टर आता है काल पक्ष। काल पक्ष के अनुसार जनसंख्या का स्थानांतरण किन किन युगों में या वर्षों में अधिक हुआ है ये देखा जाता है। और इसके अंतर्गत दीर्घकालीन प्रवास, समसामयिक प्रवास और दैनिक प्रवास। जैसे दीर्घकालीन प्रवास का मतलब मनुष्य एक निश्चित समय अवधि में जाकर के किसी क्षेत्र में बस करके लंबे समय तक प्रवास करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर स्पेन, पुर्तगाल, अमेरिका के लिए 17वीं और 18वीं शताब्दी में अनेक ऐतिहासिक स्थानांतरण हुए हैं। समसामयिक प्रवास, जनसंख्या का प्रवास निश्चित समय के लिए होता है। जैसे हिमालय के अति उच्च क्षेत्र के निवासी शीतकाल में अपने पशुओं के साथ नीचे आ जाते हैं घाटियों में, और जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो पुनः ऊपर चले जाते हैं। इसके बाद दैनिक प्रवास, जैसे बड़े नगरों तथा समीपवर्ती क्षेत्रों में लोग प्रतिदिन बड़ी संख्या में आजीविका की तलाश में आते हैं और जाते हैं। इस टाइप के प्रवास को हम दैनिक प्रवास कहते हैं। और नंबर 3 हमारा है कारण पक्ष। कारण पक्ष के अंतर्गत जनसंख्या स्थानांतरण के कारणों का अध्ययन किया जाता है। और मानव स्थानांतरण में 2 प्रकार की क्रियाएं तथा शक्तियों का प्रवास होता है। जैसे प्रवासकारी शक्तियाँ। प्रवासकारी शक्तियों का मतलब होता है जिस शक्ति के कारण किसी प्रदेश की जनसंख्या ने बाहरी प्रदेश की जनसंख्या में प्रवास किया। और एक होता है आवासकारी शक्ति। आवासकारी शक्ति जिसके द्वारा किसी प्रदेश में मानव का आवास होता है। दोनों प्रकार के स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले मुख्यतः 4 फैक्टर हैं। सबसे पहला भौतिक कारण, नंबर 2 आर्थिक कारण, नंबर 3 सामाजिक कारण और नंबर 4 राजनीतिक कारण। अगला है सांख्य पक्ष। सांख्य पक्ष बाहरी प्रवास तथा किसी क्षेत्र में आवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, इस पक्ष के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। और इस पक्ष के अंतर्गत बृहद स्थानांतरण, जैसे 18वीं और 19वीं शताब्दी में प्रवास अंतर्महाद्वीपीय तथा धार्मिक कारणों के कारण भारत, पाकिस्तान, अन्य देशों में अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर स्थानांतरण हुआ है। इसके बाद में मध्यम स्थानांतरण। मध्यम स्थानांतरण के अंतर्गत भारत, पाकिस्तान तथा अन्य देशों के बीच में जो स्थानांतरण हुआ है
इसको हम कह सकते हैं। और अल्प स्थानांतरण, इस स्थानांतरण में जो है दैनिक स्थानांतरण होते हैं, जिसमें श्रमिक औद्योगिक केंद्रों में प्रतिदिन काम करने जाते हैं एवं साय को वापस अपने गांव में वापस लौट आते हैं। इसके बाद में स्थिरता का पक्ष, जिसमें प्रवासी जनता नए देशों में जाकर के अस्थायी रूप से बस कर प्रवास करती है, उसे हम स्थिरता पक्ष में रखते हैं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका में यूरोपीय लोग अस्थायी रूप से बस गए हैं। युद्धों तथा आक्रमण के द्वारा स्थानांतरण अल्पकाल के लिए तथा अस्थायी होता है। थैंक यू।